नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गोटे प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी आज 15 से लेकर 22 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक लंबी रीडिंग होती है। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनके पार्टनर जो लव रिलेशन में हैं उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस में है, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन उन्होंने चाहे उनके साथ कितना ही कुछ भी किया है लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते। अभी भी उनको लग रहा है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, खुशियां जरूर आएंगी और रिश्ते आगे जरूर बढ़ेंगे। तो उसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए उन्होंने उठकर चलने का सोचा है। हालांकि वो उठ चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी अंदर से टूट चुके हैं, हर्ट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि दुखों का अंत जरूर होगा, खुशियां जरूर आएंगी और चीज़ें आगे जरूर बढ़ेंगी। तो इसीलिए वो अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से अपना मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतनी ही रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए वो अपना टीम वर्क इसमें कर रहे हैं, टीम एनर्जी डाल रहे हैं, टीम एफर्ट लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुख तकलीफ में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, उठ कर चलेंगे। तो धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता पहले की तरह जो है रिलेशनशिप में आ सकता है। यानी कि इस रिश्ते में रिलेशंस सुधर सकते हैं और आगे जाकर इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार भी बनाया जा सकता है। यानी कि शादी में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं, रिश्ते सुधर सकते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो इसलिए वो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं। इतना धोखा खाने के बाद भी, या इतनी परेशानी, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था कि जो उनके पार्टनर हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, वो उनके करीबी हैं। उस आप पर सबसे ज़्यादा, आप के जो पार्टनर हैं वो सबसे ज़्यादा आप पर विश्वास या भरोसा कर रहे थे। लेकिन आपने ही उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन कितना ही कुछ भी किया है लेकिन वो अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं और इस रिश्ते को अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता जल्द से जल्द ठीक हो जाए और पहले की तरह ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन जाए। और वो इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है वो आपसे, कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द फूल। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं, क्योंकि
आप भी उनके साथ इमोशनली अटैच हैं और वो आपके जो पर्सन है वो भी इमोशनली अटैच है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, दोनों ही अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। भले ही रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, भले ही एक दूसरे से बातचीत ना हो पा रही हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, कोई डाइवोर्सी रहा है या वर्कहोलिक रहा है, यानी कि रिश्ते में आने से पहले या बातचीत जो हो सकता है कि ऑनलाइन आपकी बातें हुई हो, रिश्ते बने हों, संबंध बने हों और बाद में पता चला है कि कोई सामने वाला विडो या विडोवर या डाइवोर्सी है या फिर एज डिफरेंस है काफ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो आपसे जुड़े हुए हैं, प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि प्यार है, मोहब्बत है तो एज कोई मायने नहीं रखती। वो चाहते हैं कि वो इसमें लीप ऑफ फेथ ले, यानी कि हालांकि रिश्ते में आगे बढ़ना रिस्की है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो रिस्क ले, क्योंकि कोई रोके, कोई टोके, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं, बिगिनिंग एक शुरुआत करते हैं और उससे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। चीज़ें तभी आगे बढ़ेंगी जब थोड़ा सा रिस्क लिया जाएगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो इसमें रिस्क को फेथ लें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके और आगे बढ़ सके, खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता लग रहा था कि एक अच्छे रिश्ते के रूप में, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी परेशानी आई, ऐसी दुविधाएं आई कि रिश्ते में दूरियां आ गई, रिश्ता जो है, रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई और अलग अलग हो गया सब कुछ। तो ये रिश्ता जो है फिजिकली या मेंटली जो है, आप इस रिश्ते को लेकर अब डिस्टर्ब है, आपको ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, आप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उन सिचुएशन में बने हुए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे तो रिश्ते जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे। जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा, एंजाइटी खत्म होगी और धीरे धीरे करके रिश्ते फ्रूटफुल और कामयाब होंगे। जो रिश्ते बर्डन या बोझ लग रहे हैं, उस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है और नए सिरे से एक दूसरे से अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव हो सकते हैं और वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है, जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, उसमें भी उनको लग रहा है कि उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। जो मेल एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा सख्त बनना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा सख्त है तो थोड़ा सा नरमी लानी होगी, ताकि जो है ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा ले सके। यानी कि ये जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, तो वही रिश्ता उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाए, जिम्मेदारियां बन जाए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो हर तरह से इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि जो वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो जिस नेगेटिव सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, उनके पार्टनर भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो लेकिन वो जो है इस रिश्ते में जो उनका बार बार लड़ने का स्वभाव है, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, पेशेंस रखें और प्यार और प्रेम के साथ बिना
पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को ख़त्म करें और प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस और स्टेबिलिटी लाए जो ख़त्म सा हो गया है। तो और उस लड़ने के स्वभाव को भी वो ख़त्म करें और जो है इसमें ग्रोथ करें, यानी कि एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता हो रहा है, बार बार कभी आना जाना लगा हुआ है इस रिश्ते में, तो वो चाहते हैं कि हर तरह से सोच विचार करके इस रिश्ते में पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो 12 की 12 राशियाँ उसमें इनका साथ दे सकती हैं। रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम आ सकता है और जितना जल्दी हो सके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर शादीशुदा हैं तो रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और अगर लव रिलेशन में है तो जो है प्यार और प्रेम, अगर लव रिलेशन में है तो शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है और अगर शादीशुदा है तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, एक नए मेहमान की खुशी आ सकती है। तो आप जो है अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं, यानी कि कैप्रिकॉन जो आप चाहते हैं कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा उतना ही उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगा, गुड मैसेज मिलेगा और 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ देंगी। तो वो चाहते हैं कि बार बार जो है वो लड़े झगड़े नहीं और गुस्सा ना हो, अपने टेम्पर को कंट्रोल में करके रखें और अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएं, क्योंकि उस सिचुएशन से बाहर निकलें जो वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही दुखी नहीं हैं, उनके पार्टनर भी दुखी हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलें और आगे बढ़ें। तो इसका देख लेते हैं। अभी ऐसा जो है, सॉरी, एक कार्ड, हाँ, तो इसका आउटकम देख लेते हैं। सॉरी, एक कार्ड मिस हो गया था तो उसे देख रही थी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। कैप्रिकॉन पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता आपने होल्ड पर रखा हुआ है, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही वेट कर रहे हैं कि आप सोचते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, आपके पर्सन सोचते हैं कि आप आगे बढ़े। तो रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है और दोनों ही वेट और इंतजार कर रहे हैं चीज़ों के आगे बढ़ने का। आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लीजिए। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा करिए और सच्चाई के साथ सब माइंड से काम लीजिए। अगर वो सब आप करते हैं तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स, अड़चने इस रिश्ते में आ रही हैं वो ख़त्म होंगी और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर आप इस रिश्ते को धीरे धीरे करके भी आगे बढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी रिश्तों में सुधार हो सकता है। रिश्ते जो है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से डिसाइड किया जा सकता है कि रिश्ते वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। तो जितना जल्दी आप इस रिश्ते को होल्ड पर ना रखते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उतना ही जल्दी आपके संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते स्ट्रांग होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको जो है बजाय के रिश्ते को होल्ड पर रखने के एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हुए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ बिलीव करते हुए आगे बढ़िए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते आपके बढ़ेंगे और स्ट्रांग होंगे। गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है।
4 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दिए हुए हैं, उनसे चिपके हुए हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए और हीलिंग कीजिए, क्योंकि हीलिंग करेंगे तो जो है धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप एक्शन ले सकेंगे। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सही वक्त का वेट और इंतजार कीजिए और अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए। जब आपको लगे कि आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। एक चाहे रिंग सेरेमनी ही सही, एक सगाई ही सही, लेकिन रिश्ते को अगर शुरू कर देते हैं तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है, शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट कर सकती है। तो हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और सही समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। उन नेगेटिव सिचुएशन को छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, फ्लो में बहिए, तो ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।